नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। आज हम टैली में GSTR 1 भरना सीखेंगे कि जो GSTR 1 है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, हम है क्या। ये जो भी हम परचेस या सेल्स करेंगे उसका ब्यौरा हमें गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ओके। और ये जो GSTR 1 होता है वो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लायर के लिए होता है, जो कि हर महीने की नेक्स्ट मंथ को 10 तारीख को सबमिट करवाना पड़ता है। ओके, तो चलिए सर्विस टैक्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद लेजर जो काम है आगे का वो करते हैं। तो सबसे पहले सर्विस टैक्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रेस करें F11 अपने कीबोर्ड में, फिर उसके बाद F3 स्टेटरी टैक्सेशन रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सर्विस टैक्स एनेबल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करें और सेट अल्टर GST डिटेल को भी यस करें। ओके, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसी स्टेट का आपको चॉइस करना है। उसके बाद एंटर मार के नीचे आना है। GSTIN एंड UIN नंबर, ये क्या है? UIN नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और GST होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये आपको बहुत ही सावधानी से लिखना है। तो जो दो डिजिट होते हैं, पहले दो डिजिट होते हैं, वो आपके स्टेट को शो करेगा। ठीक है, जैसे हमारा दिल्ली का है 07। ओके, उसके बाद हमारे 10 डिजिट आएंगे जो हमारा पैन होगा, पैन नंबर के 10 डिजिट। ओके, आपके पैन नंबर के 10 डिजिट आएंगे। उसके बाद कितने डिजिट हो गए हमारे? 12 डिजिट हो गए। जो 13वां डिजिट होगा वो 13वां डिजिट ये शो करेगा कि आपके जो दिल्ली स्टेट में जितने भी बिजनेस हो, जैसे हमारे दिल्ली स्टेट में 3 बिजनेस है तो आप यहाँ पे सिंपली 3 डाल दें, और अगर आपका एक बिजनेस है दिल्ली में तो आप 1 डालें। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जो आपका 13वां डिजिट आएगा वो एंटिटी कहलाएगा, बिजनेस की एंटिटी। ओके, हमारे दिल्ली में एक ही बिजनेस है तो हमने 1 डाल दिया। उसके बाद जो 14वां वर्ड है, 14वां डिजिट जेड, इसके लिए कोई GST में बताया नहीं गया है, इसको ब्लैंक ही रखा गया है, मतलब कि आप जेड ही रखना है इसको। और उसके बाद जो 15वां डिजिट है, ठीक है, तो ये आपको सीरियल नंबर को शो करेगा जो इनवॉइस की, चाहे आप 1 डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेबल फ्रॉम, क्योंकि GST 1 जुलाई 2017 से ही आया है। ओके, 21 जून की 12 बजे, जैसे ही 1 जुलाई लगा 12 AM, वहाँ से एप्लीकेबल हो गया था क्योंकि उनने रिलीज कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर सेट अल्टर GST रेट डिटेल, ये हम तभी यस करेंगे जब हमारा GST जिसमें हम गुड्स सर्विस या गुड्स एंड सर्विस एक ही रेट पर परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, तो इसलिए यस करेंगे। और अगर हम मल्टीपल गुड्स पर खरीदते हैं, मतलब कि एक रेट अलग पर खरीदते हैं, एक रेट जैसे गुड्स हमने 5 रेट पे GST लग रहा है और दूसरे गुड्स पे लगा 10 डिजिट 10, और तीसरे पे लग रहा हमारा 12%, फिर चौथे पे लग रहा हमारा 24%, तो उस केस में हमें इसको नो रखना पड़ेगा। ठीक है, एनेबल GST क्लासिफिकेशन, इसको नो ही करके चलेंगे और प्रोवाइडेड वन डिटेल को यस करके चलेंगे, इसको नो करके चलेंगे। ओके, इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अगर कंपनी का पैन नंबर हो तो आप डाल के जरूर चलना। ठीक है, ओके, ये हमने कर लिया सर्विस टैक्स एक्टिवेट। अब सबसे मेन काम शुरू होता सर्विस GST का, कि GST में हम लेजर कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो हम लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में लेजर में हम क्रिएट करेंगे। ओके, सॉरी, लेजर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं हम CGST, क्योंकि जो हमारा GST 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है CGST, जिसको सेंट्रल टैक्स GST कहते हैं, और दूसरा है स्टेट टैक्स, जिसको स्टेट टैक्स GST कहते हैं, जिसको SGST कहते हैं, और तीसरा हमारा IGST, जिसको एग्रीगेट टैक्स मतलब कि IGST कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सेंट्रल GST का बना लेते हैं, सेंट्रल टैक्स GST। ओके,
अगर आपको रेट भी देना हो तो आप रेट भी इधर पे डिसाइड कर सकते हो। ओके, अब हमारा ये टैक्स है तो ड्यूटी एंड टैक्स में चॉइस करके आप डाल देना, और यहाँ से आपको टाइप है जीएसटी चॉइस करना है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल टैक्स है, तो यहाँ से आपको सेंट्रल टैक्स ही चॉइस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने जिस रेट पे ये सर्विस गुड्स एप्लीकेबल, जिस रेट पे आप एप्लीकेबल कर रहे हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम 9 करके चलते हैं, अगर राउंडिंग आउंडिंग मेथड चाहिए तो हम 9 डाल के 1 कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा स्टेट टैक्स और उसके बाद जीएसटी, ठीक है, वैसे सेम जैसे हमने सेंट्रल में किया था, स्टेट। ओके, यहाँ पे परसेंटेज देना हो तो आप दे सकते हो, और उसके बाद एग्रीगेट टैक्स, ठीक है, एग्रीगेट टैक्स। ओके, जीएसटी, ये भी सेम प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से एग्रीगेट टैक्स, ठीक है, आप परसेंट देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने कर दिया इसको सेव, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद हम चलते हैं कोई आइटम। अगर हमने से हमारे पास पहले से कोई आइटम है तो हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम न्यू है क्योंकि हम अभी शुरुआती कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री बना लेते हैं। ओके, इन्वेंट्री बनाने के लिए, गुड्स बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट। अब जैसे माउस है, ठीक, माउस खरीद लिया, ये इसका है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये इसका ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको यस करके चलना, इसको नो करके चलना यहाँ पर। ओके, एप्लीकेबल, यहाँ पर हम पीसीस में डीलिंग करते हैं तो यहाँ पे पीसीस डालना। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप जीएसटी एक्टिवेट कर लोगे तो जो गुड्स बनाओगे यहाँ पर आपको जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी आप इस यहाँ पे यस करोगे तो आप यहाँ पर जीएसटी के रेट दे पाओगे माउस पे। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि हमसे डिस्क्रिप्शन में हम माउस डाल देंगे जो हम खरीद रहे हैं, जो भी हमारा गुड्स है, और HSN और SAC बेसिकली है क्या। SSN हमारे गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है और SAC सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो SSN नॉर्मली 6 डिजिट या 4 डिजिट या 8 डिजिट का होता है, तो आप वो डाल दीजिए जो भी हो। ओके, उसके बाद इज ए नॉन जीएसटी गुड, क्या ये नॉन जीएसटी गुड्स है, तो यहाँ पे नो करके चलना क्योंकि ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है। कैलकुलेशन टाइप्स क्या है, हम चॉइस करेंगे वैल्यू, और जो टैक्सेबिलिटी है नील रेट है नहीं, एग्जाम्प्ट है नहीं, तो हम टैक्सेबल कर लेंगे। ओके, अब जो ये माउस है इस पर कितना परसेंट चार्ज है, जैसे हमने मान लिया 18%, ठीक है। तो जैसे ही आपने इधर पे 18% डाला तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंट्रल और स्टेट टैक्स अपने आप डिवाइड हो जाएगा सेम रेट पर। ओके, यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटीग्रेट टैक्स डालें और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ जाएगा। ओके, इसको कर देना है। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई, जो हम ये गुड्स बना रहे हैं, जो भी ये सर्विस है, ये गुड्स ही है सर्विस है, तो ये हमारे लिए गुड्स है, तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे बना दिया हमने कीबोर्ड, किस पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेस में, एप्लीकेबल, और यहाँ पे करना है यस, ठीक है। यहाँ पे हमें रखना है इसको कैटेगरी में, एक तरह की कैटेगरी है, एसोसिएशन कोड डाल दीजिए अपना जो इस गुड्स का है, यहाँ पे वैल्यू चॉइस करनी है और ये टैक्सेबल चॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं 18%, तो देखो 9% हो गया। यहाँ से आपको चॉइस करना टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है, गुड्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई गुड्स सेल करते हैं। सेल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो GSTR 1 है वो बेसिकली जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे GSTR 1 में। ओके, जब हम GSTR 2 करेंगे तो वहाँ पर जितने भी टैक्सेबल
जितने भी टैक्सेबल इनवर्ड होंगे वो जीएसटी 2 में भरेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकुलर्स, हमें यहाँ पर क्या लाना है, आइटम इनवॉइस लाना है। तो उसके लिए सिंपली प्रेस करना है क्या, ऑल्ट आई। ठीक है, तो आइटम इनवॉइस आ गया है। आइटम आने के बाद सबसे पहला काम हमारा ये है कि जैसे ही आप वॉचर पर पहुंचो तो प्रेस करना F12। ठीक है, F12 प्रेस करने के बाद सॉरी यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर यहाँ पर जीएसटी में इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि जब हम रिटर्न करेंगे तो वहाँ पर ये इनवॉइस नंबर बहुत काम करेगा, बहुत काम का है। क्योंकि जब एक परचेसर और एक सेलर अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो ये इनवॉइस नंबर से मैच होने चाहिए। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर देख के भरिएगा। अब हम बनाते हैं पार्टी, तो ऑल्ट सी कर देते हैं। ओके, ऑल्ट सी कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं, हम बना लेते हैं मिस्टर जे प्रकाश। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, हम इसको सेव कर रहे हैं, तो ये हमारा संडे डेटर है। ठीक है, यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को यस करके चलना, कभी भी नो मत करके चलना। ओके, और इस बात का ध्यान रखना क्योंकि जीएसटी में जगह जगह पर खतरे हैं, तो यहाँ पर संभल के कदम रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री में जो जयप्रकाश है वो इंडिया का ही है। स्टेट का बहुत यहाँ पे मेन किया हुआ है। जैसे सीएसटी में होता था ना कि हम सीएसटी में जब अदर स्टेट में हम सेल करते तो वहाँ पे सीएसटी एप्लीकेबल होता है, उसी तरह यहाँ पर स्टेट पे हर एक बिल पे स्टेट आपको जरूर देखना है। ठीक है, जैसे हमारी दिल्ली है। ओके, ठीक है, ये दिल्ली का ही बंदा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिल्ली का ही है, यहाँ पे दिल्ली का होगा, उसका जो पिन कोड है वो डाल दीजिए, बैंक डिटेल तो बैंक, अगर पैन नंबर है तो बैंक। और यहाँ पर जब पार्टी की जब ब्लेजर बनाओगे तो इसको हमेशा यस करके चलना, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को इसको यस करके चलना। अब देखो हमें बताना पड़ेगा कि जो ये जयप्रकाश है रेगुलर है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, कौन है। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। ओके, जीएसटी नंबर तो हमने कहा है दिल्ली का 07 है, उसके बाद 10 डिजिट पैन के हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारी बिजनेस आइडेंटिटी किसकी, जयप्रकाश की। कितने बिजनेस है उसके दिल्ली में, हमने चॉइस कर लिया, जैसे उसके 2 बिजनेस है। ठीक है, और उसके बाद ये बिल्कुल नहीं छेड़ने, 2 ऑप्शन पार्टी टाइप देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डी में एक्सपोर्ट है और सीज है, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल लेके चलना है। इज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको भी नो करके चलना है। ठीक है, हमने पार्टी बना ली है। यहाँ पे जब हमारा बिल खुल गया तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जो जयप्रकाश है कौन है, रेगुलर है। ठीक है, अब देखो हमारा ये खुल गया है, हम आइटम खरीदते हैं। अब सबसे पहले आइटम खरीद ले, जैसे हमने सेल्स करते हैं माउस। जैसे हमने सेल्स के 10 माउस सेल्स किए, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये माउस अभी हमारे पास मौजूद ही नहीं है, इसलिए दिखा रहा है नेगेटिव। ठीक है, जैसे रेट 150 के रेट पे हमने सेल्स कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमसे बिल की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्स का बनाना पड़ेगा। ओके, सेल्स इन्वेंट्री इफेक्ट, यहाँ पे जब आप सेल्स का लेजर बनाओगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करना कब। ठीक है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को नो ही करके चलना, क्योंकि हमारे पास जो आइटम है अलग अलग रेट पर है। ठीक है, इसको नो करके चलना और यहाँ से टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स लेके चलना, क्योंकि हम गुड्स में डीलिंग करते हैं। ठीक है, कर दिया। उसके बाद F12 करना। ठीक है, F12 करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप इनवॉइस बनाओगे तो जब हमारा जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 जुलाई से, तो हम इनवॉइस बना रहे हैं 1 अप्रैल से, इसलिए वो जीएसटी की पूरी रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं 1 जुलाई से। ठीक है, अब वो शो करेगा पूरी रिपोर्ट, तो F12 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना,
अलाउ मॉडिफाई ऑफ टैक्स डिटेल ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो इसको यस करके चलना। ठीक है, ओके, हमने कर दिया यस। तो यहाँ से यस किया तो देखो यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन, आप स्पेस की दबाना। अब जो हम सेल्स कर रहे हैं सेम स्टेट है तो सेल्स जो है टैक्सेबल है। ठीक है, इंटर स्टेट नहीं है। ओके, हम सेम स्टेट में कर रहे हैं सेल टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है हमें, सेम स्टेट के लिए जो हमारा टैक्स लगता है जीएसटी में वो लगता है सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स और एसजीएसटी स्टैक्स टैक्स। तो हमें सीजीएसटी लेना है यहाँ से। ठीक है, सीजीएसटी तो देखो कट चुका है। उसके बाद एसजीएसटी, ओके, ये कट चुका है, बट हमें ये पता नहीं चल रहा ये कितने रेट पे कटा है। ठीक है, तो उसके लिए टैक्स एनालाइज पे जाएंगे, टैक्स एनालाइज के Alt+A। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 9% जो कटा है माउस पे 9%। अगर ऐसे पता नहीं चलता तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेंट्रल टैक्स को मॉडिफाई करेंगे Ctrl+Enter से। ठीक है, Ctrl+Enter करने के बाद यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे 9% डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 9% शो करने लगेगा बिल में। ठीक है, इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं 9%। ओके, कर दिया। ओके, फिर उसके बाद कर देना है हमें सेव। ठीक, अब हमारा बिल सेव हो गया है। GRSTR 1 में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टें होती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो हम सेल कर रहे हैं, जो भी हम सेल्स कर रहे हैं वो बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले के बाद स्टेटस रिपोर्ट और उसके बाद GST और GSTR1 क्योंकि हम GST1 कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो और सिंपली सोच भी सकते हो कि जब हम GSTR1 भरेंगे तो हमारे लिए क्या क्या कंडीशन होगी। तो B2B इन्वॉइस है हमारा। B2B इन्वॉइस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, B2B इन्वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसके लिए शर्तें होती हैं कि वो पर्सन रेगुलर होना चाहिए, वो सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ओके, भले ही वो इंट्रा स्टेट हो, सेमी स्टेट का हो या इंटर स्टेट का हो। ठीक है, मगर वो रजिस्टर होना चाहिए। ओके, और B2C के लिए हमें क्या चाहिए, B2C यहाँ पे दो दिए हुए हैं, एक लार्ज दिया हुआ है, एक B2C स्मॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो लार्ज के लिए कुछ कंडीशन दी हुई हैं कि जब आप कोई इनवॉइस बनाओगे तो ये टर्म्स आप एप्लीकेबल कर ओ आप जो ये टर्म यूज़ करोगे तो ये लास्ट में आएंगे और ये टर्म यूज़ करोगे तो बिजनेस टू कस्टमर में स्मॉल पे जाएगी। तो लार्ज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो कस्टमर है नॉन रजिस्टर होना चाहिए। ओके, और जो हम इनवॉइस प्रेफर कर रहे हैं वो मोर देन कितने का होना चाहिए, 2.5 लाख का। ओके, और वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए। मैंने 3 कंडीशन बताइए, रजिस्टर नहीं होना चाहिए, मोर देन सेल 2.5 लाख की होनी चाहिए इनवॉइस, और जो स्टेट है उसका अदर देन स्टेट होता है। चलिए हम करके देखते हैं। वी पे सेल्स करते हैं, हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये है कस्टमर ए। ओके, संडे डेटर है, ऐसा मैंने आपको बताया नॉट रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आना है, इसको करना है यस। तो यहाँ से आपको अनरजिस्टर्ड चॉइस करना है। ठीक है, जैसे ही आप अनरजिस्टर्ड चॉइस करेंगे तो वो आपसे जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा। ओके, इसको कर दिया सेव, आपके सामने बिल आएगा तो यहाँ पर आप बता दोगे कि अनरजिस्टर्ड। आपने गौर नहीं किया होगा कि मैंने 3 शर्तों में से एक शर्त ये भी बताई थी वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, तो हम इसका स्टेट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हरियाणा कहीं का भी हो सकता है, आई डोंट केयर। ठीक है, तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पे हम बिल चेंज कर देंगे वेस्ट बंगाल अनरजिस्टर्ड। ठीक है, अब जैसे हमने कीबोर्ड बेचे, कीबोर्ड 10 नेगेटिव शो करेगा,
ये कीबोर्ड बेचे हमने 200 रुपये की। ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेल्स। अब देखो जो हम सेल्स कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, हम सेम स्टेट में नहीं कर रहे हैं, हम इंटर स्टेट में कर रहे हैं। तो इंटर स्टेट यहाँ से आप चॉइस करोगे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, ठीक, कर लिया, इंटर मार के। अब जब आप दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेट टैक्स, IGST। तो यहाँ IGST चॉइस करोगे तो देखो आपका IGST कट गया है। अब ये नहीं पता कितने रेट पे कटा है, तो उसके लिए टैक्स एनएस Alt+A, ठीक है। तो देखो 18%, और आप पैसे भी शो कर सकते हो, मॉडिफाई करो इसको और यहाँ पे लिख दो 18%, ठीक। तो ये देख लो 18% हो गया, इसको करना है सेव। ओके, इसको हमने कर दिया सेव। अब हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट पर। डिस्प्ले के लिए D, स्टेटरी रिपोर्ट के लिए O, GST और GSTR1। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्पोल पे आया है। पता है क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि जो इनवॉइस है 3 शर्तों में कंपल नहीं हुआ, फॉलो नहीं किया गया है। मैंने कहा था कि रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, और जो इनवॉइस बनना चाहिए कितने का, मोर देन 2.5 लाख का। तो हम 2.5 लाख का बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है 5,000 क्यों 500, ठीक है, 50 कर देते, ज़्यादा नहीं, 50 और 50,000 का, ठीक है। तो ये बन गया, ज़्यादा बन गया। ओके, तो ये हो गया जैसे, ठीक है, इंटरेस्टेशन, ठीक है। ये हम कर देते हैं सेव, क्योंकि 23,60,000 कोई दिक्कत नहीं, ये 5 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो अभी B2C पे चला गया, वो भी लार्ज में, क्योंकि अभी तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, अब हम चलते हैं B2C बट स्मॉल। स्मॉल के लिए क्या कंडीशन है, स्मॉल के लिए कंडीशन है कि नॉट रजिस्टर हो, ठीक, कंपलसरी है, क्योंकि कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर के पास अपना GST नंबर नहीं होगा। क्योंकि GST नंबर क्यों नहीं होगा, GST नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो GST में रजिस्टर ही नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी B2C के लिए रजिस्टर तो नॉट कंपलसरी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि लेस देन 2.5 लाख से कम होनी चाहिए इनवॉइस, ठीक है, जो आप बना रहे हो इनवॉइस 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और वो किसी भी स्टेट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। अब डाल देते हैं कस्टमर B, संडे डेटर है हमारा। ओके, बिल मेंटेनेंस करना है, सेम स्टेट का, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी स्टेट का हो सकता है, ठीक है। कस्टमर है, अनरजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लिख देंगे अनरजिस्टर, ठीक। जैसे हमने माउस बेचे, यहाँ पे बेच दिए 10, ठीक है। कितने रेट पे, ये हमने 230 के रेट पे, ठीक है। अब 2.5 लाख से नीचे ही है। अब हम इस सेम स्टेट में सेल्स कर रहे हैं, तो जो सेल्स होगी इंटर स्टेट तो नहीं होगी, इंट्रा होगी। तो यहाँ से आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेम स्टेट में तो क्या, CGST। बट माउस का जो रेट है, 18% है एग्रीगेट, और CGST के लिए 9%। तो ये चॉइस कर लिया, 9% कट गया, और SGST यहाँ से चॉइस करना है आपको, ठीक है। SGST कर दिया और इसको कर देना है सेव। अब हम अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट के लिए O, GST के लिए GST1 और GSTR1 पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि जो हमारा B2C स्मॉल है 2.5 लाख से कम है, नॉट रजिस्टर है, ओके, और किसी भी स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, ठीक, तो हमारे GSTR में 3 जो फिलअप है वो हम कर चुके हैं, और चौथा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट करने के लिए सबसे पहले हमें फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा डेबिट नोट, और उसके लिए तो यहाँ पे सिंपली आप चेक कर सकते हो। तो देखो डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करेंगे इसको यस, ठीक है, और कर देंगे सेव, ठीक है। फिर हम अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं अपने। ओके, क्रेडिट नोट के लिए Ctrl+F8, इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, आप डेट डाल दीजिए, ठीक है। हम जैसे किसको रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं
जैसे हमने कस्टमर बी को ही कर दिया, रिटर्न कर दें कस्टमर बी को, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब हम क्रेडिट नोट की डिटेल यहाँ पे डालेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम ये कस्टमर बी ले रहे हैं ये हमारा रेगुलर बंदा होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर बंदा हमारा मिस्टर जे है प्रकाश है, तो मिस्टर जय प्रकाश को ले लेते हैं। ये अनरजिस्टर्ड है बट हमें रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए, तो हम बना लेते हैं कस्टमर सी। ओके, सनी डेटर है, हमें रेगुलर बंदा चाहिए, रेगुलर बंदा चाहिए 07, अपना पैन नंबर डाल दीजिए, ठीक है, एक एंटिटी है उसकी, और उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। दिल्ली का ही बंदा है, ठीक है, रेगुलर है। ओके, अब क्या रिटर्न किया उसने, जैसे उसने रिटर्न किया माउस, 2 माउस रिटर्न कर दिए उसने 230 के, ठीक है, सेल्स। अब यहाँ से हमें नेचर बताना पड़ेगा जो उसने रिटर्न किया, कैसे रिटर्न किया हुआ है, सेमी स्टेट का है, सो सेल्स टैक्स नेट टैक्सेबल। ओके, ओके, ठीक। अब सेम स्टेट का CGST लगेगा और उसके लिए SGST, ठीक है, और इसको कर देंगे अगेंस्ट कोई बिल है ही नहीं, ठीक है, तो पार्टी के नेम पे कोई अगेंस्ट बिल नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं, कहते हैं न्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, न्यू कर लिया। उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं, डिस्प्ले स्टडी रिपोर्ट GST और GSTR 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि जो हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करना था वो हम कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली शो हो गया। और उसके बाद आता है नील रेट इनवॉइस। नील रेट इनवॉइस क्या होता है, नील रेट इनवॉइस वो होता है जिस पर हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स है ही नहीं GST के डिटेल में। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बिल डालते हैं वो डाल देंगे हम। यहाँ पे बना लेते हैं हम कस्टमर डी, सनी डेटर है, ओके, सनी डेटर है। और उसके बाद यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, यहाँ से सेम स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने रेगुलर ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर करो चाहे वैसा करो, हमें नील रेट शो कराना है, हमें पता भी होना चाहिए नील रेट किन आइटमों पे होता है, ठीक है। ओके, दिल्ली में ही डल गया, ये रेगुलर बंदा है, ठीक है। अब जैसे चना, जो भुने हुए चना होते हैं उन पे GST एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे नील रेट लगता है। ओके, तो यहाँ पर हम यूनिट बना लेंगे, किलोग्राम पे मिल के हिसाब से मिलता है। उसके बाद सेव कर देंगे इसको और यहाँ पे GST एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि चने का हमने कोई रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें हम चना, ओके, उसका जो भी कोड हो वो आप डालना कंपलसरी है, ओके, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चॉइस करना है नील रेट, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल मत लेना, नील रेट, ठीक है। और यहाँ पे गुड्स, ठीक है, बना लिया। जैसे हमने ले लिया 10 किलो ले लिए, सेल्स कर दिए कितने रेट पे, 50 के रेट पे। तो यहाँ पे हम सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे आप बता दो कि हम जो सेल्स कर रहे हैं वो नील रेट है, सेल्स नील रेट, ठीक है। अब आप इस पे CGST SGST लगाना चाहोगे तो नहीं लगाया, देख लो, जहाँ आप देख सकते हो कि आप GST एग्रीगेट कुछ भी टैक्स लगाते रहोगे नहीं लगेगा, क्योंकि वो आइटम नील रेट है। तो उसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट के लिए O, GST और GSTR 1। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि नील रेट इनवॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल सेल करते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस इशू किया जाता है।
अब जैसे हमने इशू कर दिए, जैसे हमने एक्सपोर्ट के नाम पे ही इशू कर दिया, है तो सन्डे डेटर ही। अब यहाँ पे कंट्री हमें इंडिया नहीं लेना, हम एक कंट्री आउटसाइड इंडिया लेंगे। जैसे हमने आयरलैंड ले लिया, ओके आयरलैंड ले लिया, तो यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से अनरजिस्टर, ओके। अब जैसे हमने माउस, जैसे हमने नए बना लिए मॉनिटर, ओके मॉनिटर ले लिए, पीसीस में ही है, इसको करेंगे यस, यहाँ पे डाल देंगे मॉनिटर HSN कोड, ठीक है वैल्यू, और यहाँ पे ले लेंगे क्या टैक्सेबल, ठीक है। और जैसे इसका दे दिया हमने, दे दिया 18% दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पे हम गुड्स, ओके जैसे हम यहाँ पे 5 जो 4000 रुपीज़ के हैं, यहाँ से हम सेल्स ले लेंगे अपने, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करें, यहाँ से चॉइस करेंगे कि एक्सपोर्ट टैक्सेबल, ठीक, यहाँ से लेना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट टैक्सेबल, ओके एक्सपोर्ट टैक्सेबल, ठीक है एक्सपोर्ट टैक्सेबल, ठीक है हमने कर दिया। तो हमारा एक्सपोर्ट टैक्सेबल है, तो देखते हैं क्या लगता है। CGST नहीं लगा, IGST देखो लग गया, क्योंकि ये हमारे स्टेट में सेल ही नहीं किया हुआ है, ये अदर देन स्टेट, स्टेट या कंट्री ही अलग है, कंट्री दूसरी है, तो ठीक है IGST कट चुका है, ठीक है ओके। मगर ये ध्यान रखना कि जो हमने रेट दिया हुआ है वो रेट ही कटना चाहिए, ओके उसके अलावा नहीं कटना चाहिए, ओके। और हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट पे, डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट GST और GSTR 1। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमारा दूसरा है टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस का क्या काम है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस का जैसे किसी पार्टी से हमें कैश रिसीव होता है एडवांस, तो उसके लिए इनवॉइस शो किया जाता है। तो रिसीव कोचर पे चलते हैं हम F6 से, जैसे हमने रिसीव किया, कैश रिसीव किया, ठीक है। कैश रिसीव करने से पहले एक बात ध्यान रखना GST में कि जो ये इनवॉइस है ये तो सिंपली रिसीव हो जाएगा, फिर एडवांस किस बात का, वो तो इनवॉइस में बिल के समय शो करेगा, बट हमें ये इनवॉइस में ही शो करना पड़ेगा कि एडवांस है। तो ये GST में एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड पैनल में एडवांस रिसीव, तो उसके लिए ऑल्ट भी प्रेस करें, तो ठीक आप देख सकते हो सीधा सामने एडवांस रिसीव, ठीक है ये कंपलसरी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, जैसे कस्टमर है कोई, कस्टमर ये है, सन्डे डेटर है, ओके अनरजिस्टर है, ठीक है। आप कंज्यूमर भी चॉइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें बताना पड़ेगा कि जो ये बिल आएगा ये हमें बताना पड़ेगा जो हमें एडवांस रिसीव हो रहा है ये किस आइटम का रिसीव हो रहा है, ताकि हम जिस आइटम पे रिसीव करें उसका टैक्स GST जो कटेगा CGST HGST वो भी हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ले लिए मॉनिटर ले लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स, अगर ये टैक्स इसी में इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब जैसे कोई पार्टी है, अगर किसी ने हमें दिए 10,000 1 लाख रुपए दिया, उसने कहा ये जो 1 लाख रुपया है इसी में ही हमारा GST इंक्लूड है, तो वो 1 लाख के अंदर ही GST है। अगर कोई कहता है कि हम 1 लाख तो आपको दे रहे हैं और 1 लाख के ऊपर 1 लाख के ऊपर ही आप GST चार्ज करना, तो वो अमाउंट यहाँ पे डालना। जैसे हमें मिल गया 50,000 रुपये रिसीव हो गया, ओके। तो आप देख सकते हो कि इस आइटम पर जो भी रेट था CGST HGST वो अपने आप ही शो करने लग गया, ओके। जैसे ही आप इस गुड्स को चॉइस करोगे तो वो रेट अपने आप ही डिसाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एडवांस ही चॉइस करना है मेथड में, ठीक है। यहाँ पे बिल नंबर देके चलना है आपको, ठीक है, और कर देना सेव, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट GSTR 1, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस हमारा इनवॉइस शो कर गया है। सो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पहला लेक्चर है। अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जीएसटी से रिलेटिव, एक्सेल से रिलेटिव, एमएस ऑफिस से रिलेटिव, कोलोड्रो, फोटोशॉप, टैली, बिजी, एडवांस एक्सेल, इन सब से रिलेटिव हम वीडियो डालते रहते हैं। ओके, अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वो जो भी हम नई वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख सकोगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद वो एक रिंग होती है, उसको दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। कोई भी क्वेरी हो फुल फ्री पूछें। सो थैंक यू।